हेलो स्टूडेंट। तो अब हम देखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग वी नीड टू डिस्कस सम वर्ड जो आपने स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं पहले। ये एक प्लेन मिरर और ये है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनाई जाती है? कोई एक सरफेस पे नॉर्मली सिल्वर का कोटिंग किया जाता है, पॉलिश की जाती है सिल्वर की। सिल्वर की जगह पे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल है, उसकी जगह पे यूज़ किया जाता है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, A2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ऐसा मटेरियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है जो लाइट को कम से कम एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। उसके लिए ऐसा एक मटेरियल है वो है सिल्वर। ये प्लेन मिरर आपने देखा ही होगा आपके घर में, जो वॉश बेसिन के पास जो होता है, ड्रेसिंग मिरर जो जिसको आप बोलते हो, वो है एक प्लेन मिरर। यह है एक इंसिडेंट रे और यह है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक रे जा रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है दैट इज इंसिडेंट पॉइंट, और ये है एक नॉर्मल मीन्स सरफेस के साथ उसका जो एंगल होता है वो होता है 90 का या फिर π/2। ये जो एंगल है वो है 90 का। इंसिडेंट एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, जो आपको पता ही है ऑलरेडी। ये जो एंगल है ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, उसके साथ जो एंगल है ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल है। ऐसा ही एक और एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल, किसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल? रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल है जो आपको दिख रहा है डायग्राम में θr, दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो बोल सकते हैं हम एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incident ray is known as reflecting angle। ओके, नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करना है? जहाँ पे इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पे जो हमारा मिरर है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके साथ ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मीनिंग क्या बोला हमने? नॉर्मल का मीनिंग है ये जो हमारी सरफेस है उसके साथ 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करूँ, ये है मेरा एक प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है जिसका सरफेस के साथ एंगल है वो है 30 का एंगल है। आप मुझे फाइंड करके दो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट पॉइंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? एंगल कितना है? 90 का। ये एंगल 30 है, 90 - 30 करेंगे तो एंगल कितना मिलेगा? 60 का। तो इंसिडेंट एंगल क्या हुआ? 60। गलती से मत लिख देना। दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। ये हुआ हमारा सरफेस के साथ एंगल, और ये जो एंगल है वो है इंसिडेंट एंगल। ओके, स्टॉप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको पता है वही फिर से। फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट एंगल
इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल मीन्स थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ओके, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकंड लो क्या था? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे and reflecting ray all are right in same plane। इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा इंसिडेंट रे, डायग्राम देखो, ये है हमारा नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पे, ये है इंसिडेंट पॉइंट, और ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग रे। सब एक ही प्लेन में है। प्लेन का मीनिंग क्या है? जो 2D में है, दो ही डायग्राम, दो ही एक्सिस एक्स एंड वाई, सॉरी दो ही एक्सिस एक्स एंड वाई। अगर आप ऐसे देखते हो तो एक ही प्लेन में आ रहा है। जो प्लेन है वो 2D है। फॉर एग्जांपल बोर्ड की ये जो सरफेस है उसको आप एक्स बोलो, ये जो एज है सपोज वो है वाई, तो ये प्लेन बोर्ड है, वो क्या हुआ? हमारा प्लेन। तो वही बात कर रहे हैं हम। इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग रे सब एक ही प्लेन में आ रहा है। ओके, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये जो लाइन है वो, और रिफ्लेक्टिंग रे सब किस में है? एक ही प्लेन में है। प्लेन मिरर में क्या होता है जो आपने 9th में पढ़ा है वो तो देखते हैं, वो नोट करते जाना बच्चों। फर्स्ट है वो है प्लेन मिरर। फर्स्ट थिंग, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। स्टैंडर्ड 9th वो भी आपने देखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है वो, और इमेज डिस्टेंस का मीनिंग इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। और दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। मीन्स आप जब ड्रेसिंग मिरर में जब देख रहे हो, जो हाइट आपकी है वही हाइट का इमेज आपको मिरर में दिखता है। दोनों हाइट है सेम है। मीन्स HO इज इक्वल टू HI। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हम सिंबल इस चैप्टर में यूज करने वाला है वो है U, एंड इमेज डिस्टेंस का सिंबल हम यूज करने वाला है वो है V। और आपने क्या पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में? Image formed by plane mirror is always virtual and erect। इरेक्ट का मीनिंग जैसी है वैसी इमेज मिल रही है, जैसी है वैसी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड नहीं मिल रही है। ओके, वर्चुअल का मीनिंग क्या है? अगर मेरे पास सपोज प्लेन मिरर है और यहाँ पे है, ये है एक ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो इसकी हाइट है, सपोज ये आप खड़े हो मिरर के सामने, तो ये हुआ हमारी ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज जो फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है? पीछे होती है। ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा इमेज डिस्टेंस भी, जो हमने आगे बोला वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। और
इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। इरेक्ट मीन्स जो है वैसे दिखेगी, ऐसे उल्टी नहीं दिखेगी। ओके, सेकंड थिंग, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? इमेज जब मिरर के पीछे हो तो वो इमेज हमारी वर्चुअल है, और अगर इमेज मिरर के सामने मिलती है तो वो इमेज रियल इमेज है। और प्लेन मिरर में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is laterally inverted। laterally inverted का मीनिंग क्या है? अगर आपके पास घड़ी है, वॉच है, उसको आप प्लेन मिरर में देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा? जो 3 लिखा हुआ है मिरर में आपको कैसा दिखता है? कुछ जैसा दिखता है। तो ये इमेज हुई हमारी, वो ही लेटरली इन्वर्टेड। लेकिन ये जो इमेज है वो तो कैसे मिलती है? यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं मिलती है। तो लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ? कुछ ऐसा। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।